नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के। और आज हमारे साथ है मेजर गौरव आर्या। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मेजर साहब। और मेजर साहब आजकल जो है पाकिस्तान की बहुत ऐसी तैसी कर रहे हैं। और उन्होंने आज हमको एक नई चीज़ बताई है कि क्यों वो पाकिस्तान को इतना प्यार करते हैं। और वो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तो नेटफ्लिक्स का बाप है। तो मेजर साहब, अब क्या चल रहा है लेटेस्ट? मैंने सुना है क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान वाले जो हैं वो भारत से बहुत ही रश्क रख रहे हैं। सर बिल्कुल। पहले तो अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक बात, सुशांत सुशांत सरीन है ना सर? सुशांत जी आप हाँ। भी आपकी शो में शायद आ चुके हैं। सुशांत सरीन ने एक बार रिपब्लिक टीवी में सर अर्नब की शो में एक बात करी थी, बड़ी प्यारी बात करी थी उन्होंने। कह रहे कि इन पाकिस्तान इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स फेलियर ऑफ द स्टेट। और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। द स्टेट हैज फेल्ड इन पाकिस्तान। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है पाकिस्तान की, दैट हैज गॉन टू द डॉग सर। तो वो अब पाकिस्तान का चक्कर ये हो गया है कि सिर्फ क्रिकेट की, आपने क्रिकेट का जिक्र करा, इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट। क्रिकेट एक सेविंग ग्रेस थी पाकिस्तान की ना, कि थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर निकल जाते थे और ये कर देते थे और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते थे और बड़े जोश और जज्बे के साथ क्रिकेट खेलते थे। जब जिस मुल्क की सेविंग ग्रेस क्रिकेट हो और क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क हो गया हो, तो आप समझ लीजिए बाकी मुल्क का क्या होगा। everything in Pakistan is an abject failure, and that is reflected in cricket sir. It's not the other way around जैसा हम लोग सोचते हैं। सभी का बेड़ा गर्क हुआ, इसलिए क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट है ना। आज की तारीख में इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज अलग है सर। क्यों? सरकार सक्सेसफुल है, डिप्लोमेसी सक्सेसफुल है, इकोनॉमी सक्सेसफुल है। तो दीस थिंग्स रब ऑफ, एक एक होता है ना, एक देश का एक स्वैग होता है। पाकिस्तान ने हर समय भारत के साथ दुश्मनी बेची, हिंदू और यहूदियों के खिलाफ नफरत बेची। अब नफरत आप एक लेवल तक बेच सकते हैं और उसको खरीदने वाले भी हैं, लेकिन एक लेवल तक। वो बेचने वाले की जब औकात जमीन पे आ गई, तो क्या बेचेगा और उससे कौन खरीदेगा? आज की तारीख में हमास हैज गॉट मोर वैल्यू देन पाकिस्तान, जो कि सर, जिसको कहते हैं ना कि आलम इस्लाम का वाहिद न्यूक्लियर पावर है। और ये सब जो पाकिस्तानी टीवी एंकर से लेकर क्रिकेट कमेंटेटर से लेकर रेडी वाला जो है सड़क पे, एटम बम है, एटम बम है जी, एटम बम है, इनके बड़ी शौक है कहने का। पर आप देखिए आज की तारीख में ये जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इसमें एक्टिव है सर। ओआईसी एक्टिव है। जॉर्डन, आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आपको पता ही है मुझसे बेहतर, जॉर्डन ने व्हाट जॉर्डन डिड, उन्होंने इनिशिएट करा कि सीज फायर होना चाहिए वगैरह। सऊदी अरब इन्वॉल्व है, ईरान वहां पे भागा दौड़ी कर रहा है। कोई और मुल्क है सर कुछ कह रहा है। आपने कहीं पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं सुना, जो वाहिद एटमी मुल्क है आलम इस्लाम का। उसका हाँ, रीजन नहीं ये हमने है सर, इवन सिर्फ हम नहीं सर, इवन लश्कर इवन तोयबा वाले जाने के लिए तैयार तो थे फिलिस्तीन। सर ये सब जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते ये लोग अनफॉर्चुनेटली। इनके जो बच्चे हैं ये मलेशिया पहुंच जाते हैं, इनके बच्चे लंदन पहुंच जाते हैं, लेकिन सर इनके बच्चे आज तक गाजा नहीं पहुंच पाए 76 साल में पाकिस्तानियों के। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको हंसी आएगी मेरी बात पे, लेकिन मैं आपको साफ बताता हूँ क्यों नहीं पहुंच पाए। ये चक्कर क्या है पाकिस्तान का, आपको पता है क्यों? ये जो पाकिस्तान में ना, मैं कहता हूँ पश्तून है, दे आर सीरियस पीपल। जो पश्तून है वो सीरियस है, महाजिर हैं वो सीरियस हैं सर, जो सिंधी हैं वो सीरियस हैं, जो बलोच हैं वो सीरियस हैं। ये पाकिस्तानी पंजाबी जो है ना सर, पाकिस्तानी पंजाबी, इन लोगों ने, विच इज मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, इन लोगों ने पाकिस्तान को सर्कस बना रखा है। पाकिस्तानी पंजाबीज, दे आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट सर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम श्योर देयर आर एक्सेप्शंस, आई एम श्योर उसमें अच्छे लोग भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन लार्जली स्पीकिंग अगर पाकिस्तान का किसी ने बेड़ा गर्क करा है, तो जो पाकिस्तान में जो पंजाबी मेजोरिटी है, दैट हैज क्लीनड आउट, दैट हैज वाइप्ड आउट पाकिस्तान। करप्ट ये लोग सर, बड़ बोले ये लोग सर, इंटेलेक्ट इनकी कम, एम्बिशन इनके ज्यादा। ठीक है सर, कोड ऑफ ऑनर ना के बराबर सर मिलते हैं वहां पे। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते हैं। यू गेट इंटेलेक्चुअल जाइंट्स लाइक परवेज हुसैन आल्सो सर, यू गेट अ लॉट ऑफ पीपल सर। फैज अहमद फैज वाज पंजाबी सर, हबीब जाले वाज पंजाबी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल स्लेट साफ है, मैं ये नहीं कह रहा। इनसे बड़े बड़े नाम निकलते हैं, बट दोज आर रेयर। 12 करोड़ की आबादी है पाकिस्तानी पंजाबियों की सर, 11-12 करोड़ की।
उसमें आप उंगलियों पे गिन सकते हैं किसका दिमाग है। ये दिमाग से ब्लैंक है सर ये लोग, इनका दे आर द रीजन भाई कि इंजमाम उल हक ये सब कहाँ से है। इवन इवन इमरान खान सर, इमरान खान जो अपने आप को पठान बोलता है, इंजमाम उल हक ने पठान रिजाइन कर बोलता दिया, है आपको पता है ना क्यों? सर। मैं जानता हूँ क्यों कर दिया है, सब चोरी का काम है, ग्राफ्ट का काम है सर। इंग्लैंड में एक कंपनी बनाई, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी, कह रहे हैं कि खुद ही अपने बंदे को फिट करके उसी से ये बेसिकली पैसा। देखिए ना सर, ऐसा है ये सब के सब नमाजी टोपी पहन के, लंबी दाढ़ी, दीन का नाम। अब पाकिस्तानी भी कह रहे हैं आजकल, देयर आर पाकिस्तानी इज कमिंग ऑन यूट्यूब एंड टीवी एंड सेइंग कि ये तुम्हें क्या जरूरत है करने की। अब वो क्यों कह रहे हैं पाकिस्तानी कि तुम पिच पे मोहम्मद रिजवान नमाज क्यों पढ़ता है, मैं बताता हूँ क्यों। जब तक ये जीत रहे थे ना तो सब जायज था। तब वकार यूनिस भी कहता था कि बहुत अच्छा करा, हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, मजा चखा दिया, यू नो आई रियली लव्ड इट, क्या स्टेटमेंट दिया है। जब हारने लगे तो वही लोग बोलते हैं यार तुम क्या पिच पिच को जगह नमाज पढ़ने की। पठान कभी ऐसा नहीं कहता। पठान कहता अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो तो पढ़ो खोचे, तुम नमाज पढ़ते रहो। पठान ही कहता। पाकिस्तानी पंजाबी दूसरी नस्ल है, उसके लिए इस्लाम एटीएम है सर, वो कार्ड डालेगा अंदर से कैश निकलेगा। अगर कैश नहीं निकला उस एटीएम से तो मुंह फेर के चला जाएगा। तो जब तक पाकिस्तान जीत रहा था, रिजवान का नमाज पढ़ना वेरी गुड। जब पाकिस्तान हारना शुरू हुआ तो अबे तुम नमाज पढ़ते रहते हो यार, तुम्हारा कोई काम ही नहीं, क्रिकेट कोई पीछे जगह नमाज पढ़ने की। दिस इज पाकिस्तानी पंजाबी फॉर यू सर। और पाकिस्तान ने पठानों के साथ में अच्छा पंगा ले लिया है। कह रहे हैं कि हम उनको निकालेंगे, और अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा रहा है क्रिकेट में, और नेक्स्ट लेवल का वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहा है। तो उसको देख के भी बड़े परेशान है कि साहब इरफान पठान डांस क्यों कर रहा है रशीद खान के साथ में। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पूरी बात है ना, जब तक पाकिस्तान को पैसा मिल रहा था यूनाइटेड नेशन से, रेफ्यूजीज का फंड मिलता है ना आपको, हम्म। इनको पैसा मिल रहा था। जब तक अमेरिका था अफगानिस्तान में, ये इसका कोई टेररिज्म से रिलेशनशिप नहीं है सर। ये जो कह रहे हैं ना कि ये बड़ा टेररिज्म कर रहे हैं, हम इनको निकालना चाहते हैं, ये फिर पाकिस्तानी पंजाबी हैं सर। पीपी मैं इनको कहता हूँ, पीपी, पाकिस्तानी हम्म। पंजाबीज, आई कॉल देम पीपी। ये पीपी बदमाश है सर, ये लालची लोग हैं पीपीज। देखिए, जो ये कहते हैं दहशतगर्दी या वायलेंस कह लीजिए, जो वायलेंस हो रहा है सड़क पार से आज से नहीं हो रहा सर। अहमद शाह अब्दाली कहां से आया था सर? मैं एक सवाल पूछता हूं सर, आपको बेहतर पता है मुझसे, यू आर मोर एजुकेटेड एंड बेटर रेड देन मी, मोर एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर। आप बताइए सर, ये जितने भी इन्वेडर्स आए, कहां से आए? ये तो सारे के सारे सारे तो ऊपर से आए। मोहम्मद बिन कासिम से लेके और मोहम्मद गौरी से लेके और आपके सर दे अहमद ईदर शाह अब्दाली, ओरिजिनेटेड, सारे वहीं से आए। दे दे ईदर ओरिजिनेटेड इन अफगानिस्तान और दे केम थ्रू अफगानिस्तान, राइट। कोई अगर समरकंद से भी आया, कोई कहीं से भी आया, ठीक है सर, दे ऑल केम थ्रू अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से तो बुरी खबर ही आई है इस खित्ते में, अच्छी खबर तो आई नहीं कि हम बोले कि जो साइंटिस्ट आ गया कोई, या कोई न्यूक्लियर फिजिसिस्ट आ गया अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से तो जिहाद के नाम पे ये सोमनाथ के मंदिर पे अटैक। तो ये लोग सरप्राइज्ड क्यों एक्ट कर रहे हैं मुझे पता। पाकिस्तानी इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं, उनको पता नहीं। ऊपर से तो हर समय बुरी खबर आई है, पहली बात ये है। दूसरी चीज, ये आज से नहीं हो रहा सर, ये तो कई, ये 1000 साल से हो रहा है। ये आज की कोई नई बात नहीं है कि गौरवादियों ने कोई नई गुट्टी यहाँ पे पिला दी कि ऐसा हो रहा है। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ सर कि ये, इनको जब तक पैसे मिल रहे थे यूनाइटेड नेशन से, इनको जब तक अमेरिका पैसे दे रहा था, बिकॉज गोरे बैठे थे अफगानिस्तान में, तब तक कोई, तब भी ये लोग मार खा रहे थे, तब भी वहां से अफगानिस्तान से लोग आके इनके लोगों को मार रहे थे, तभी इनके मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे थे सर। ये जो अभी मस्जिद में पेशावर में ब्लास्ट हुआ है 4-5 महीने, ये पहला ब्लास्ट थोड़ा था। इनके तो सैकड़ों मस्जिदों में ब्लास्ट हो रखे हैं, सैकड़ों मस्जिदों में ब्लास्ट हो रखे हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान खुद कहता है कि हमारे वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर कहां हुआ सर? वॉर ऑन टेरर लाहौर में हुआ, जनूबी पंजाब में हुआ, सिंध में हुआ। वॉर ऑन टेरर तो ट्राइबल एरियाज में हुआ था सर आपके, और ट्राइबल एरियाज में मेजॉरिटी पॉपुलेशन पश्तून है। इवन इन बलोचिस्तान सर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज पश्तून। तो आप एक बात बताइए, अफगानिस्तान से तो ये हो ही रहा था इनका, ट्राइबल एरियाज में तो हो ही रहा था। नई बात कौन सी है? नई बात यह है कि पाकिस्तानी पंजाबियों को पैसा मिलना बंद हो गया सर, पैसा मिलना बंद हो गया, इन्फ्लुएंस बंद हो गया। इन्होंने बोला हम अफगानों को, देखिए जब तक कश्मीर में भेज सकते थे, इन्होंने अफगानों का फायदा उठाया। जब तक अमेरिका से पैसे मिल रहे थे ड्रोन बेसिस के लिए, इन्होंने ड्रोन भी पड़वाए वही पश्तूनों पे, चाहे वो पाकिस्तान का पश्तून हो चाहे अफगानिस्तान का पश्तून है। इनके घरों पे, इनकी वेडिंग पार्टी से अमेरिका से पैसे लेके ड्रोन पड़वाए। जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था, जब परवेज मुशर्रफ हेड था पाकिस्तान का, व्हेन ही वाज द बॉस, भर भर के सर पश्तूनों को भेजा गुआंतानामो पे कि तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। बाकी सब गए, कराची से भी गए, लाहौर से भी गए, लेकिन भर भर के पश्तून भेजे इन लोगों ने मैक्सिमम। अब
उसके पैसे मिल रहे थे इन द लाइन ऑफ फायर, वो खुद कबूल करता है। आप इंटरनेट पे जाके देख लीजिए, 4000 पाकिस्तानियों को बेच दिया ना परवेज मुशर्रफ ने। ही सोल्ड 4000 पाकिस्तानी टू द अमेरिकन, पैसा मिला इसको। अब लोग कहते हैं कि जनरल साहब अपनी पेंशन पे दुबई के पेंट हाउस में कैसे रह सकते हैं, लंदन में कैसे, ऐसे तो रह सकते हैं। यही तो काम कर रही है पाकिस्तानी फौज, और कर क्या रही है सर। अब आप सोचिए, मैं आखिरी चीज एक और पॉइंट में करता हूँ कि आपको जब तक फायदा मिल रहा था तब पठान की मेहमान नवाजी भी बड़ी अच्छी थी, पठान बड़ा बहादुर था। जब तक आपको डॉलर मिल रहे थे, पठान इनकी जान था, पठान इनका भाई था, पठान मुसलमान था, पठान सब कुछ था। जिस दिन अमरीकी डॉलर मिलना बंद हुए, पठान दहशतगर्द बन गया। निकालो इन सबको। ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं। गलत तरीके से आज से रह रहे हैं सर। वो जो गलत तरीके से रह रहे थे सर, जो 1979 के बाद आए थे, उनके बच्चे हो गए, उनके पोते हो गए। ये आज जागे हैं कि गलत तरीके से, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मनी। इट्स डॉलर सर। पाकिस्तानी पंजाबी ने, जो लाहौरी है, जिसको लेट्स यूज द टर्म, वो सियालकोट का हो, गुजरांवाला को हो, कहीं का भी हो, लेट्स यूज द जेनेरिक टर्म लाहौरी। ठीक है सर, एक टर्म हम लोग, आप और मैं डिसाइड कर लेते हैं, हम इनको लाहौरी लाहौरी। लाहौरी ने सर, लाहौरी लाहौरी ने, चूरन बहुत अच्छा होता है ना। लाहौरी चूरन बहुत अच्छा होता है सर। लाहौरी ने हर समय अपनी इज्जत का सौदा करा है, अपनी जबान, अपनी आबरू डॉलर के लिए बेची है। ये लाहौरियों का इतिहास है, उनकी तारीख है सर। दे हैव ऑलवेज सोल्ड देमसेल्व्स टू द हाईएस्ट बिडर। इवन परवेज मुशर्रफ, आपने एक बात नोट करी, इवन परवेज मुशर्रफ सर, ठीक है, दिल्ली का रहने वाला, कराची में पला बड़ा, तुर्की में एजुकेशन लिया, ठीक है, मुहाजिर फैमिली वाला, उसका एक्सेंट, वो उर्दू बोलता था तो लगता था पंजाबी है। He used to speak in a Lahori accent. तो ये एक माइंडसेट है सर, लाहौरियों का ना एक माइंडसेट है। सो दीज पीपल व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सोल्ड पाक, एंड दे आर नॉट वर्दी सर। लाहौरीज ना, दे आर नॉट वर्दी, फॉरगेट अबाउट हैविंग अ कंट्री, दे आर नॉट वर्दी ऑफ हैविंग अ स्टेट आल्सो सर। आप इंडियन पंजाबी और पाकिस्तानी पंजाबी में फर्क देखिए सर। हम जब इंडियन पंजाबी कहते हैं, हम क्या कहते हैं? मेहनती बंदा है, एक इंप्रेशन होता है ना कम्युनिटी का सर। इट कुड बी रॉन्ग, इट कुड बी राइट, बट इंडियन पंजाबी कहिए कि बड़े मेहनती लोग हैं यार। जमीन से उठ के पार्टीशन के बाद आए थे, बिल्कुल सब कुछ जेबें खाली, सब कुछ खाली। आज आपने देखा, दे हैव रीच समवेयर इन लाइफ एंड दे आर वेल सेटल्ड एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उनका एक है कि बड़ी एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी है, बड़ी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, यारों के यार हैं, पार्टी करते हैं, ठीक है, मस्ती से। 8 बजे के बाद पार्टी भी होगी उनकी, पर पूरे दिन फिर कमर तोड़ मेहनत भी करेंगे पंजाबी। वो हिंदू हो, सिख हो, जो मर्जी हो। एक इंडियन पंजाबीज के बारे में ये इंप्रेशन है पूरे भारत में और विदेश में भी। पाकिस्तानी पंजाबीज के बारे में क्या है? नकली पासपोर्ट, नकली वीजा, भीख मांगना, सुसाइड बॉम्बिंग। ये जो पार्टीशन हुआ था ना सर पंजाब का, आई थिंक इट वाज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, इट वाज बेस्ड ऑन आईक्यू सर। मुझे लगा गधे वहां चले गए, है ना? क्योंकि सर इतना फर्क कैसे हो सकता है? सेम ब्रीड है सर। ऐसे भी इंडियन, गधों की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा वहीं से होती है। मैं एक बात बताइए, वो इंडियन इंडियन पंजाबी सर, इंडियन पंजाबी, वो इसरो में साइंटिस्ट है सर, ठीक है, वो इंडियन आर्मी का चीफ है, वो मतलब ही इज एवरीवेयर, बिजनेस में हर जगह एक्सेल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो रेडी भी चला रहा है तो मेहनत कर रहा है। वहां पे आप वाघा बॉर्डर पार करिए, अटारी पार करिए, वहां बेड़ा ही करके। अब इतना डिफरेंस कम्युनिटी में कैसे हो सकता है? देयर इज, दिस वाज, आई थिंक ऑल द इंटेलिजेंट पीपल स्टेड इन इंडिया, और जितना बेड़ा गर्क था वो पाकिस्तान चलेगा। मैं ये आईक्यू के बेस पे हुआ है सर, कि इतना आईक्यू का मिनिमम है इस लाइन के, इधर वाले इधर वाले उधर, कहानी खत्म सर। दैट इज राइट, इसलिए इनका बेड़ा गर्क है। लेकिन आप ये बताएं कि ये जो 40 लाख के आसपास जो अफगानी कह रहे हैं कि ये इलीगली हैं, इनको ये निकालेंगे कैसे? सर ये कुछ नहीं निकालेंगे, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा अभी। निकालेगा कौन? पुलिस वाले आइडेंटिफाई करेंगे। ये कुछ नहीं है, ये निकलना विकलना कुछ नहीं, कुछ को निकालेंगे, बाकियों से पैसा लेके चुप हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा रैकेट है सर। ये वही चीज है कि प्याज प्याज की स्कैरसिटी कर दो, बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में कई 100 टन प्याज डाल दो, फिर धीरे धीरे निकालो। ये वही है चक्कर। ये कुछ नहीं कर रहे सर। ये कहाँ जाएंगे वो अफगान? और तालिबान ने मना कर दिया है। तालिबान भूसा भर देगा सर इनके अंदर। और पाकिस्तानी पंजाबी तो सबसे पहले सरेंडर करता है सर। पाकिस्तानी पंजाबी सबसे पहले सरेंडर करता है। वो द तो फर्स्ट वन। पुराना पुराना इतिहास है। मैं वही कह रहा हूँ सर, ये लोग झूठ बोलते हैं। ये लोग कहते हैं ना इमरान खान पठान है, पठान है। इमरान खान के बाप दादा जरूर पठान रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, नियाजी यार पठान। इमरान खान के बाप दादा पठान है, लेकिन मियावाली में रह रहे के सर वो भी पीपी बन गया पूरा। वो दिल से लाहौरी है।
इमरान खान वगैरह ये सब, जो ए के नियाजी था जिसने सरेंडर करा था जनरल, वो दिल से सब, ये दिल से लाहौरी हैं सर ये सब। ये आपने पूछा ना कि वो पठान है 40 लाख 50 लाख जो जितने भी हैं, जो जिनको कह रहा वापस जाना है, कुछ नहीं, पुलिस वाले उनसे पैसा लेंगे, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख, ठीक है हम तुम्हें 6 महीने के लिए तंग नहीं करेंगे। ये एक माफिया शुरू हो गया पाकिस्तान में। इट्स अ हार्टलेस स्टेट सर। पाकिस्तान इस स्टेट का दिल नहीं है सर। ये अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते, ये कुछ नहीं, बस इनका एक कार्ड है सर, इस्लाम का। इस्लाम इनका एटीएम है, कार्ड अंदर डालो, पैसा निकालो, और जिस दिन सर, जिस दिन इनको लगा ना कि इस्लाम वो एटीएम है जिसके अंदर कैश खत्म हो गया, ये इस्लाम से मुंह मोड़ लेंगे ये लोग। लाहौरी पठान मर जाएगा अपनी अपने अपने मजहब के लिए, पठान जान दे देगा, सिंधी जान दे देगा, बलोच जान दे देगा, मुहाजिर जान दे देगा, पाकिस्तानी पंजाबी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा सर। ही इज अ सर्वाइवर सर। वो सर्वाइवर है, सबसे बड़ा सर्वाइवर है सर, वो सर्वाइव कर लेगा। वो अपने आप को पोलिश बता देगा सर, जर्मन बता देगा अपने आप को, वो सर्वाइव कर लेगा। he will compromise sir, he will compromise। वो कहेगा मेरे बाप दादा जर्मनी से आए थे। हाँ, ये लेकिन बात उनका है। जो पंजाबी हीरो है मोहम्मद रिजवान, वो तो खड़ा होकर कह रहा था कि मैं ये मैन ऑफ द मैच जो है ये डेडिकेट करता हूँ किसके लिए, गाजा के गाजा अपने में भाई जो, बहनों के लिए। और वो हाँ तो गाजा सर, के भाई बहन जो क्या कर रहे हैं, उनके पूरा पाकिस्तान जो है वो हमास का पूरी तरह से समर्थक है। और तो और जो हमारे यहाँ के भी हैं, सर जिसको कहता हूँ ना मैं, मेरा जो कहना है कि भाई पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, इट इज एन आइडिया। तो वो जो हमारे यहाँ के जो आइडिया वाले हैं, वो भी सब खड़े हुए हमास का समर्थन कर रहे हैं। ये हमास सर वाला किधर पा, जाएगा? आपको लगता है ये मुस्लिम वर्ल्ड पे क्या, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? सर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पाकिस्तान इज नॉट एन आइडिया सर, इट्स अ बैड आइडिया। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा मामला है ना, ये हमास का, ये कुछ नहीं है सर। ये देखिए, बात ये है कि चाइना को खुजली मच रही है, ठीक है सर, पीछे गैर लगा के रशिया बैठा हुआ है। आपको पता है दागिस्तान में अभी क्या हुआ कल परसों। अच्छा, हम्म। तीसरी तीसरी बात ये है कि आप देखिए ना सर, इतनी खूबसूरत बात है, चीख चीख के ट्विटर पे बयानबाजी हो रही है मुस्लिम कंट्रीज से, चीख चीख के बयानबाजी हो रही है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर दो, रोक दो, काट दो, मार दो। एर्दोगान तो भोंपू बना हुआ है सर, वो तो इंसान के रूप में भोंपू है सर। अब सब लोग ये काम कर रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, कोई एक फिलिस्तीनी को लेने को तैयार नहीं है सर। किंग ऑफ जॉर्डन ने साफ मना कर दिया कि इधर देखना भी मत बेटा, इधर देखना भी मत, हमारी सांत्वना तुम्हारे साथ है, हमारे दिल तुम्हारे लिए पसीजते हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, हम तुम्हारे लिए अल्लाह मियां से दुआ मांग, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम हमारे देश के अंदर कदम मत रखना, क्योंकि तुम हो नासूर। ब्लैक सितंबर सर सभी को पता ही है, वी डोंट नीड टू रिपीट, एवरीबॉडी नोज व्हाट ब्लैक सितंबर वाज। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे सर जियाउल हक जिस साहब का भी उसमें रोल पता है। उसको, अरे वो तो उसका डबल रोल था सर उसमें, वो अमर अकबर एंथनी टाइप का ट्रिपल रोल था उसमें सर। मैं सर इसमें पता है क्या खूबसूरती क्या है इसमें, इसमें खूबसूरती ये है कि जहां पे फिलिस्तीनी गए हैं, जहां पे भी गए हैं सर, ये शरणार्थी बन के, रेफ्यूजी बन के, उस देश की इन्होंने वाट लगा दी सर। ये यूरोप के जिस मुल्क में गए वहां पे वाट लगा दी, ये जहां पे जाते हैं सर दीमक की तरह चाट जाते हैं। इसलिए कोई भी मुस्लिम मुल्क, अब मैं ये बात बोलूंगा ना दीमक की तरह चाट जाते हैं, तो बड़ा बोलेगा नहीं इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, ये है वो है। बात बात फैक्ट्स की है सर, लेट्स टॉक फैक्ट्स। फैक्ट्स इज दैट कोई इनको रखना नहीं चाहता फिलिस्तीनियों को। लोगों को पता है, गाना गाते हैं सर, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, दे इन्वेंटेड द विक्टिम कार्ड। सर विक्टिम कार्ड एंड स्टोन पेल्टिंग सर, दो चीज पैलेस्टीन में इन्वेंट हुए हैं सर, बाकी इन्होंने कुछ इन्वेंशन नहीं करा, विक्टिम कार्ड और स्टोन पेल्टिंग। और इनको एक चीज, दे आर वेरी क्लियर हाउ टू यूज सोशल मीडिया, हाउ टू यूज मेन स्ट्रीम मीडिया टू फर्दर देयर विक्टिमहुड एजेंडा। ये पैलेस्टीनियंस चैंपियन है। कोई भी एक तरह सर देखिए, कितने पैलेस्टीनियंस को ले लिया अब एर्दोगान ने, कह रहा है कि मैंने 1.5 मिलियन की रैली लगाई थी, 1.5 मिलियन तुर्क आए थे। हम ये माने कि मुसलमानों का लीडर है एर्दोगान, जब ये बोले कि 15 लाख फिलिस्तीनी आए थे, अंकारा में रैली हुई थी, इस्तांबुल में रैली हुई थी, फलानी जगह रैली हुई थी, तेहरान में, ईरान जो इतना बड़ा हल्ला करता है, ईरान में हुई थी रैली, जॉर्डन में हुई थी रैली, लेट अस से सऊदी अरब में हुई थी रैली, दुबई में हुई थी रैली, जहां पे इतने लाखों फिलिस्तीनी ना, एक फिलिस्तीनी खड़ा हो जाए सर, एक फिलिस्तीनी दुबई के बीच में ऐसे पोस्टर लेके, फ्री पैलेस्टीन, एक पोस्टर लेके खड़ा हो जाए सर, मार मार के उसको सुअर न बना दिया दुबई की सरकार ने, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये हुआ ना अभी 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 ये सऊदी अरब में हुआ, मेरे ख्याल से रियाज में किसी फुटबॉल मैच में कोई खड़ा हो गया था पैलेस्टाइन का ये लेके, तो उसको तुरंत पकड़ लिया और यही मार मार के दुम्बा बना दिया उसका। सर मैं बता रहा हूँ, ये सब कहने परसों की वाली बात है ये। बातें हैं,
हाँ सर, ये बीच में खड़े होंगे, इनके अंदर का जिहादी निकलेगा बाहर कि वल्लाह अभी भी हम जिहाद करती, वो जिहाद करती में खड़ा होगा और पड़ेंगे 4 जूते, फिर बैठ जाएगा। फिर सर शेख क्यों नहीं करता है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सर, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि शेख क्यों नहीं अलाउ करता। शेख को पता है कि आज अगर मैं अलाउ कर दूं प्रोटेस्ट, और ग्राउंड में सेंटिमेंट है, पर शेख अलाउ नहीं करेगा सर। शेख इसलिए अलाउ नहीं करे, शेख हो, मिलिट्री डिक्टेटर हो, अमीर हो, सुल्तान हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड, वो इसलिए अलाउ नहीं करेगा क्योंकि आज अगर उसने फिलिस्तीन की रैली अलाउ कर दी सर, राइट, कल वो दूसरा बंदा बोलेगा शेख क्यों, हम बनती, अरब स्प्रिंग ऑल ओवर अगेन। सो ये जो डिसेंट वाला मामला है, ये जो कॉन्ट्ररी ओपिनियन वाला मामला है, ये अनकंट्रोलेबल है सर। एंड protest is a very democratic form of expression sir. It's not a, you don't have protests in China, वो टाइमन स्क्वायर में फिर वो टैंक चुन चढ़ा देते हैं। सो किसी भी ऐसी कंट्री में जहां पे ऑटोक्रेट हो या डिक्टेटर हो या शेख हो, वहां पे प्रोटेस्ट तो होते, आप प्रोटेस्ट करेंगे वहां पे आग लगेगी सर। तो दे विल नॉट अलाउ दिस पैलेस्टीन। और ये पैलेस्टीनियंस को क्यों नहीं ले रहे, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इसलिए नहीं कि सिर्फ ये बेड़ा गर्क कर देते हैं, पैलेस्टीन जो है वो सबके कान में सर, आई एम authentically मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, I've spoken to few Arabs also, right? They were not critical of Palestinians, but they did say one thing. मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे बात करते हुए उन्होंने पैलेस्टीनियंस को गाली शाली दी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो ये कह रहे थे कि यार ये जहां पे जाते हैं ना पैलेस्टीनियंस, ये फितना फैलाते हैं, ये लोकल पॉपुलेशन की कान में फुसफुस करके उनको भड़काते हैं, ये इनका नेचर है। जैसे पाकिस्तानी पंजाबी हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानी फूड का रेस्टोरेंट खोल के उसके सामने इंडियन रेस्टोरेंट, ताजमहल लिख देंगे, कुछ लिख देंगे इंडियन रेस्टोरेंट, जैसे लंदन शंडन में। क्योंकि आप अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो अगर उसमें वेलकम टू पाकिस्तान या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, विल यू गो? यू विल नॉट गो, यू विल बी फियरफुल ऑफ योर लाइफ। पता नहीं जहजूर डाल दिया उसके अंदर, आप नहीं जाएंगे पाकिस्तान के ब्रांड नेम से, तो यू हैव टू गिव इट एन इंडियन ब्रांड। सिमिलरली इनको क्या है कि दे फील वेरी थ्रेटेंड बाय पैलेस्टीनियंस। ये एक स्टेबल सोसाइटी, आपने देखा होगा जनरली दिस ऑयल रिच कंट्रीज ना, मुस्लिम कंट्रीज, दे वेरी स्टेबल सर, एंड दे टेक ग्रेट प्राइड। ये क्यों सक्सेसफुल है? बिकॉज पॉलिटिकली बड़ी स्टेबल है। मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल ऐसा सर, हाथ नहीं कांप रहा, स्टेबल है बिल्कुल। आप बहरीन देख लीजिए, आप कुवैत देख लीजिए, आप यूएई का पूरा, जितने भी झुरमुट है पूरे कितने भी मुल्कों का, यूएई बिल्कुल ऐसे। कतर देख लीजिए, बिल्कुल स्टेबल। ये इनकी पॉलिसीज कुछ भी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नंबर 1। आपने 2000 फिलिस्तीनी ले लिए, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गई। ये बैठ के लोगों के कान में खुसफुस, मस्जिदों में खुसफुस, ये यही काम करते हैं पैलेस्टीन। They will not do anything positive, they will sink the Arab. That's why एक फिलिस्तीनी को लेने से इजिप्ट का तो बॉर्डर है सर, बॉर्डर है इजिप्ट में। वो अलसीसी बैठा है, अलसीसी ने बोला भाई तुम में से एक नहीं आएगा, जो तुम्हें ग्लूकोज डब्बे चाहिए, बैंडेड चाहिए, मैं भेज दूंगा, तुम इधर मत आना, तुम वहीं पे पट्टी करो, वहीं पे इलाज करो बेटा, मेरे मुल्क में एक बंदा नहीं आएगा। They have refused. All Muslim countries have said no to Palestinians. Okay, we will not allow any encroachers. हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ सर कि क्यों, कहाँ है ये आलम इस्लाम, क्यों दिया है उम्मा ने चुम्मा इतना बड़ा? सर ये आप ये पूछने वाली बात है कि why has the उम्मा given such a kiss to the Palestinians, a goodbye kiss they have given to the Palestinians? Why? ये हुआ क्यों नहीं चाहते ये लोग, मुसलमान कंट्री होने के बावजूद ये क्यों नहीं चाहते कि फिलिस्तीनी यहाँ पे आके बसे, जबकि दिल सबका धड़कता है सर, दिल सबका धड़कता है, इनकी जानें निकल जाती हैं। जॉर्डन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यू नो, देव कॉल्ड, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया कॉलिंग फॉर 120 कंट्रीज ने सपोर्ट करा। उस 120 कंट्रीज में से एक लेने को तैयार नहीं है पैलेस्टीनियन, जिन्होंने सपोर्ट करा है, ले लो। और अगर कोई लेगा भूले भटके तो आप देखिएगा गोरा ईसाई मुल्क लेगा। डेनमार्क के दिल में दर्द होगा, डेनमार्क के दिल में दर्द होगा, आपके जर्मनी के दिल में दर्द होगा, फ्रांस के तो अब दिल में दर्द नहीं है, फ्रांस का जितना भी दर्द था सब खत्म हो गया और फ्रांस ने बोला कि बेटा आ जाओ मैदान पे, तुम्हें सिखा देते हैं। इंग्लैंड के दिल में दर्द हो जाएगा। इनके गोरों के जो ईसाई देश हैं, क्रिश्चियन, दे आर सेक्युलर कंट्रीज बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन, सो आई एम कॉलिंग देम क्रिश्चियन, इनके दिल में दर्द होगा। मुस्लिम देश नहीं लेने वाला इनको। वो सर दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो दे हैव सफर्ड, उनको पता है कि इनको लेंगे ये हमारे यहाँ कलेश करेंगे, तो इनको दूरी रखो। नोबडी इज विलिंग टू टेक देम सर। दो बातें, एक बार मुझे याद है कि मेरा एक बार मैं गया था घूमने यूएस में नियाग्रा, तो नियाग्रा फॉल में वहाँ बफेलो जो एयरपोर्ट है वहाँ से जाते हैं, तो जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था वो पैलेस्टीनियन था।
और उस अल्हम्दुलिल्लाह सर। पैलेस्टीनियन यू आर पैलेस्टीनियन ब्लेस्ड, टैक्सी यू आर ड्राइवर ने ब्लेस्ड, यू हैड अ पैलेस्टीनियन टैक्सी ड्राइवर। हाँ जी, बताइए सर, उसकी एडवेंचर बताइए, क्या हो गया बताइए। तो वो उसको मैंने किया था दोनों तरफ से आने के लिए, और लौटते टाइम जब वो पहुंच गए एयरपोर्ट वापस बफेलो, तो वो झगड़ा करने लगा कि टिप दीजिए। मैंने कहा क्या है कि टिप यार, पहले तो तुमने इतना चक्कर कटाया, टाइम से आए नहीं, सब कुछ किया, और टिप और मांग रहे हो। तो साहब गाली गलौज करने लगा। मैं तो, चूंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था, मैं तो भाग के घुस गया एयरपोर्ट में। मैंने कहा ये पता नहीं क्या कर देगा। बिल्कुल सर। तो ये हाल तो यूएस में है। अच्छा, एक याद करें, हमने शायद पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है कि ये जो यूएई के आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला बिन नायान, पहले तो ये क्राउन प्रिंस के छोटे भाई थे, अब वहाँ के जो अमीर हैं उनके छोटे भाई। तो अब अब्दुल्ला बिन नायान का एक बहुत फेमस क्लिप है, आपने 100% देखा ही होगा, हमने एक बार शायद डिस्कस भी किया इसको, कि उन्होंने किसी बात पे बात हो रही थी टेररिज्म की, तो उन्होंने कहा था कि लिसन टू मी केयरफुली। किसी ने कहा कि भाई आप, यू कैन स्पीक इन अरबिक, वी हैव ट्रांसलेशन। कि नो नो he नो नो, said no, आई I वांट, want to be very clear. यस, आई वांट दैट यू गेट इट एब्सोल्युटली करेक्टली। और उसमें जो बातें कही थी कि भाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेररिस्ट विल कम फ्रॉम यूरोप। व्हाई? बिकॉज people in Europe, they are indecisive, they are politically correct, and number three, that they think that they know the Middle East and the Arabs better than we do. बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री। देखिए ना, छोटी सी बात है, अमेरिका ने सबसे, मैं एक छोटा सा आपको इतिहास की बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। अमेरिका को डेमोक्रेसी की खुजली तो होती है सर, तो ये पहुंच गए इराक सर। अब इराक का तो कोई लेना देना था नहीं, 9/11 भाई लोग पहुंच गए इराक। कोई कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने के लिए, कोई कहते हैं साहब ये पहुंच गए इराक में तेल के चक्कर में। जो भी पहुंचे इराक, इन्होंने सद्दाम हुसैन को मार मार के दुम्बा बना दिया उसका, वो भाग गया। इसकी फौज टूट गई सर, इराकी फौज। इराकी फौज टूट गई, और इराकी फौज टूटने के बाद इसके जो बाथ पार्टी के लॉयल जनरल्स थे, बड़े सीनियर, दे रैन अवे सर, एंड दीज जनरल्स जॉइंड अ लिटिल नोन टेरर आउटफिट। टेरर आउटफिट पहले से थी सर, 90s की बनी हुई, आई थिंक 98 99 की कभी ऐसी बनी हुई थी, बट दे जॉइंड दिस लिटिल नोन टेरर आउटफिट, एंड दिस टेरर आउटफिट वाज द इस्लामिक स्टेट सर। सद्दाम हुसैन, अमेरिका ने बहुत गलत करा सद्दाम के साथ और दुनिया के साथ, ठीक है सर। सद्दाम जानवर, लेकिन जो जानवर थे ना, उनको कंट्रोल सद्दाम हुसैन ही कर सकता था। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये जो यूएई के जो आप फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम है, नाम भूल गया जो भी उनका नाम है, अब्दुल्ला साहब का बिन ये नायान। अब्दुल्ला बिन नायान, जो ये बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सच बात कह रहे हैं सर, इनकी बात झूठ नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि यही चीज सद्दाम के साथ भी हुई थी। सद्दाम हुसैन न्यू हाउ टू कंट्रोल रेडिकल इस्लामिस्ट्स। उनको पता था, जो थोड़ा सा उठाए उसका खानदान गायब कर दो, उसके गांव में बम मार दो। क्योंकि देखिए ये तो गलत है, अब हम, क्योंकि हमारी सेंसिबिलिटीज हमारी डेमोक्रेटिक है, हमारी सेंसिबिलिटीज इंडियन है, वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा भी है, वी बिलीव इन आर सिस्टम, जैसा भी है। लेकिन सद्दाम को पता था कि ये लैंग्वेज ये लोग नहीं समझते। उसको पता था कि इनकी लैंग्वेज कैसे बोलनी है, हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड, एंड ही स्पोक दैट लैंग्वेज सर। जो ये अल नयान, अब्दुल्ला अल नयान है, जो इन्होंने जो बात बोली है, बिल्कुल ठीक बात बोली है। आज की तारीख में सर, हमास की रैली निकल रही है सर, 1-1 1.5 लाख की लंदन के बीच में, ठीक है जी। जर्मनी में रैलीज निकल रही हैं, जब मन चाहता है इन माइग्रेंट्स का सर, ये आग लगा देते हैं फ्रांस में। यूरोप इज फॉलन। और ये जितना भी ये वोक टाइप का माइंडसेट है, ये जो वोकनेस है ना सर, दैट इज अ मेंटल डिजीज। वोकनेस इज अ मेंटल डिजीज सर, ठीक है। और ये आप लोगों ने ऐसा कर दिया, इनको ये नहीं पता। कभी भी आप देखिएगा सर, बड़ी खूबसूरत सी चीज है, हर जगह लेफ्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट का गठजोड़ रहता है, लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में लेफ्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट का गठजोड़ नहीं है, क्योंकि वहां पर जो लेफ्ट है उसको साफ ही कर दिया जाता है। सो
इवन इन इंडिया, अगर आप भारत में देखेंगे, भारत में भी आप देखेंगे कि और इसका उल्टा भी है, जहाँ लेफ्ट होता है वहां पे इस्लाम को खत्म कर दिया जाता है। हाँ, आप चाइना में देख लीजिए, आप रूस में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को ग्लोबली सपोर्ट करते हैं, और जब जिसकी मेजोरिटी आती है दूसरे को निपटा देता है, राइट? अब आप बताइए, सऊदी अरब में लेफ्ट है? नहीं है। यूएई में लेफ्ट है? नहीं है। कहीं पे लेफ्ट है ही नहीं। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी अदर अल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज बोथ, whether you talk about these countries with their mindset and the left with their mindset, चाहे इस देश का mindset हो चाहे इन देश का, they have extreme mindsets and they try to achieve political stability by in the absence of democracy, क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव करना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि आपको सबकी राय मशवरा इतना आसान नहीं होता सर. It's good to have an opinion, but it's not always the smoothest path. तो ये चक्कर है सर, ये सब लोग एक साथ. एक और भी यूरोप है प्रॉब्लम सॉलन है, सर, यूरोप का बेड़ा गर्क हो यूरोप चुका की एक और बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कि वो कम से कम यूके में तो नहीं है, क्योंकि वहाँ वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। सभी जगह उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रख रखा है, और उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में स्टेबल गवर्नमेंट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज जैसे जर्मनी है या नीदरलैंड्स है या और जो छोटे-छोटे इनके जो कंट्रीज़ हैं, स्टेबिलिटी वही है जैसे फ्रांस में है, यूके में है, जहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। सर. दो बातें हैं सर. फर्स्ट पास द पोस्ट तो हो गया सर आपका पॉलिटिकल सिस्टम, बट व्हेन देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू hijack the social system, the first past the post has got limited viability in this case. क्या हो रहा है सर? आप देखिए, आज की तारीख में कनाडा का एक सर्वे आया है सर, कल ही आया था, मुझे मिलेगा, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा. ओके। 42 to 45% ऑफ द कैनेडियंस टुडे फील दैट यार हमने ना इमिग्रेशन ज्यादा कर दिया, हमने गलत कर दिया. यही कैनेडियंस आज से 20 साल पहले बड़ा उछल रहे थे, वी मस्ट हैव इमिग्रेंट्स, वी मस्ट हैव. आज मोर देन 40% ऑफ द कैनेडियंस दे फील दैट दिस इमिग्रेशन इज बिकमिंग अ लिटिल टू मच फॉर अस, because they see how it is destroying society. So इसमें सिंपल सा फंडा है सर. लेट अस से, मानिए कि जस्टिन ट्रूडो है नहीं, एक्चुअली क्या सर, कनाडा अच्छा देश है, बट जब भी जस्टिन ट्रूडो आता है देन वी गेट एंग्री एंड इरिटेटेड विद जस्टिन ट्रूडो, बट फॉरगेट कि जस्टिन ट्रूडो है, मानिए कोई और है सर, और कनाडा अपना लाइक अ रेगुलर वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी चल रहा है, जो कि नहीं है, बट फर्ज कीजिए चल रहा है सर. अब इसमें एक बात सोचिए सर, अगर आपकी कुछ वैल्यूज हैं और आपकी वैल्यूज ये कहते हैं कि यू हैव टू बी ए लिबरल डेमोक्रेट, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में भरोसा करेंगे, आप विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क फ्रीडम ऑफ स्पीच से चलता है, हमारा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है. व्हाई शुड दे इनवाइट पीपल हु हैव अ डिफरेंट माइंडसेट? मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती. इन्होंने आधे खालिस्तानी भर दिए, खालिस्तानी कहते हैं बम मार दो, गोली मार दो, तो ना वो लिबरल हैं. फिर इन्होंने ये पैलेस्टीनियन टाइप के लोग भर दिए जो कहते हैं बम मार दो, गोली मार दो. इन्होंने सीरियंस भर लिए जिनकी कंट्री का ही बेड़ा गर्क है. तो आप जब ऐसे लोग लेंगे तो इनको लगता है कि कनाडा में आके चार गोरों के साथ बैठ के ये टिम हॉर्टन में कॉफी पियेंगे और ये शरीफ बन जाएंगे. दैट इज देयर thinking that we are so good, we are so superior that people will get in touch with us, sit with us, eat with us and become superior like us. When I say superior, I'm talking about liberal values, जिसका जस्टिन ट्रूडो ने बेड़ा ही गर्क कर दिया, because he has abused it, no end, इसलिए बेड़ा गर्क कर दिया. But we are not getting into Justin Trudeau right now, sir. Similarly for every other society. आज की तारीख में ब्रिटेन को लग रहा है कि साहब इतने जिहादी है, तुमने आने क्यों दिया है? जब तुम्हें पता है कि सीरिया और यमन का बेड़ा गर्क है, जब तुम्हें पता है कि पैलेस्टीन का बेड़ा गर्क है, वहां के लोग क्यों लेकर आए? इनको लगता है कि वहां से लोग आके ब्रिटिश वैल्यूज इम्बाइब कर लेंगे. ब्रिटिश वैल्यूज इम्बाइब नहीं करेंगे, उन्हें शरिया वाले जोन्स बना लिए वहां पे. देयर आर प्लेसेस इन इंग्लैंड वे यू कैन नॉट बाय अ हाउस इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम. आप नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, मार मार के निकाल देंगे आपको वहां से. आपको इतना एग्रेसिवली आपके साथ बिहेव करेंगे कि आप मतलब खौफ आ जाएगा आपका. आप बोलेंगे छोड़ो यार, मैं नहीं करना यहाँ पे, let's get rid of it, I don't want to live here. So this Europe has brought upon itself. और इससे सर एक और चीज है, विथ योर परमिशन मैं कहना चाहूंगा, इसके बड़े खतरनाक नतीजे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट के लिए खतरनाक है. कैसे सर? अब क्या हो रहा है, यूरोप इज सीइंग द राइज ऑफ फाशिज्म सर, और
धीरे 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 वो फाशिस्ट वॉइसेस जो एक्सट्रीम राइट विंग वॉइसेस हैं, एक्सट्रीम राइट विंग भी एक लेवल तक मुझे समझ में आता है, लेकिन फाशिज्म जो हिटलर की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, वो तो सर जो यूरोप की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके नीचे दबे पड़े थे 1945 के बाद। न्यूरमबर्ग की ट्रायल्स हुई, यू नो बेटर देन मी सर, क्या हुआ उन ट्रायल्स में, लोगों को फांसियां लगी, लाइफ के सेंटेंसेस लगे, ये सब लगे, और ये सब लोग दबे पड़े थे। अब क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस रेडिकल इस्लामिस्ट्स एंड दिस अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन, वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स आर शिफ्टिंग सर, और नीचे जो पिरानास थी ना, इन पत्थरों के नीचे पानी में जो पिरानास बंद थी, वो पिरानास धीरे धीरे सरफेस पे आ रही है सर। एंड ये फाशिस्ट जो हैं ये इतने ज्यादा खतरनाक है सर, दे मेक ओसामा बिन लादेन लुक लाइक सेंटा क्लॉज। ये तो इतने ज्यादा खतरनाक है फाशिस्ट कि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, जो सोच रहे हैं हमने यूरोप पे सब्ज परचम लहरा दिया, और जो भी इनके दिमाग में ड्रामे चल रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि जब फाशिस्ट आएंगे तो इनका इतना बुरा, पहली बात तो अपने संविधान का बुरा हाल करेंगे वो लोग। दे विल फर्स्ट डिस्ट्रॉय देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, एंड देन दे विल स्टार्ट, कोई भी इमिग्रेंट हो, वो अच्छा हो बुरा हो, ऑल ऑफ देम आर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट सर। जहां पे उनको लगा कि चमड़ी का रंग, उसमें बाकी भी रगेदे जाएंगे, उसमें इंडियंस भी रगेदे जाएंगे, कोई हो सकता है कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है कोई बहुत बड़ा पॉलिटिक, ये सब रगेदे जाएंगे यूरोप में। एंड दोस फाशिस्ट, वो जो पिराना है ना सर, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के बाद वो नीचे से पिराना निकल रही धीरे धीरे, एक दो करके, जब ज्यादा निकल जाएंगे खा जाएंगे सर इनको। इनको पता ही नहीं है कि यूरोप की हिस्ट्री इतनी काली रही है सर, इतनी गंदी रही है यूरोप की हिस्ट्री। द फर्स्ट क्रूसेड्स, द सेकंड क्रूसेड्स, द थर्ड, सब यूरोप से गए, ठीक है सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लो आप, सेकंड वर्ल्ड वॉर ले लो, रोमन एम्पायर ले लो, ग्रीक ले लो, ये सब कहां पे हुआ? दुनिया में जो असली खून खराबा हुआ है सर, वो तो यूरोप में हुआ है। असली खून खराबा मतलब कन्वेयर बेल्ट ऑफ डेथ्स, फैक्ट्री लेवल जो आउटपुट होता है ना सर, फैक्ट्री लेवल, गीगा फैक्ट्री लेवल आउटपुट, वो तो यूरोप में हुआ है सर। ये जो यूरोपियन अभी शरीफ दिख रहे हैं लोगों को, दिस इज वेरी रीसेंट फिनोमेना। इसको 2-3 जनरेशन हुए, तो बड़ा रिसेंट, 75-80 साल का फिनोमेना है सर कि यूरोपियन बड़े शरीफ हैं, और आओ जी आओ बैठो, वी आर सो लिबरल, आओ जी कोई बात नहीं, 4 थप्पड़ मारो, थूक भी जाओ हमारे मुंह पे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वेरी रिसेंट फिनोमेना। वो जो थिंकिंग है यूरोपियंस की, फाशिस्ट थिंकिंग, दैट इज स्टिल बीनीथ दोस टेक्टोनिक प्लेट्स। वो प्लेट्स की शिफ्टिंग चल रही है सर बिकॉज ऑफ दीज रेडिकल इस्लामिस्ट्स। जिस दिन क्रैक ओपन हो गया सर, पिराना बाहर निकलेंगे, फिर देयर विल बी सो मच ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, इनको पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई और कहां निकली। करेक्ट। तो अंत में आपसे एक प्रश्न पूछ के आज का शो समाप्त करेंगे, और वो ये है कि ये जो अननोन गनमैन हैं, जो तरह-तरह के, कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट, कोई कश्मीरी टेररिस्ट, कोई खालिस्तानी टेररिस्ट, ये जो अननोन गनमैन इनको टपका रहे हैं, ये कौन है? कहाँ से आते हैं? सर मुझे क्या पता खाते नहीं, हैं? मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो अननोन गनमैन है, आई थिंक पाकिस्तान इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इनटू द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट वंस मोर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात तय है कि पाकिस्तान जो है इट इज डूइंग हाउस क्लीनिंग सर। वो कह रहे हैं रॉन ने मार दिया, इसने मार दिया, पर मुझे लगता है ये खुद इतने बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि अब जो बड़े बड़े हैं इनको जेल में डाल दिया सर, विच आर लाइक 7 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स, उधर इन्होंने रख रखा है इनको। और जो छोटे लोग हैं जो मुंह को अपना खोल सकते हैं, उनके टकाटक टकाटक हाउसकीपिंग, साफ सफाई चल रही है सर। वो जिसको कहते हैं ना, लेकिन वो वो तारिक जमील के बेटे को मार दिया। अब पता नहीं सर किसने मार दिया उसको। वो कह रहे हैं कि हो रहा साहब है कि सर, कुछ एलएटी वालों को पीओके में से एब्डक्ट करके ले गए। कुछ कुछ तो चल रहा है सर, बड़ा तगड़ा। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई थिंक इट्स एन ओवरड्राइव सर। कोई स्टेरॉइड्स खाए हैं किसी ने जो कर रहा है ये सब। आई डोंट नो व्हाट इट इज सर, पता नहीं क्या और रा को क्रेडिट मिल रहा है, आपकी है। रा को। राख हो सर, बिल्कुल। तो यहीं पर आज का ये डिस्कशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेजर गौरव आर्या, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।